सो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीप पॉकेट फंड्स। तो आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले अबाउट प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। अब ये प्रीमियम और डिस्काउंट होता क्या है? देखो, आपने बहुत बार यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देखा रहेगा लोगों को बोलते हुए इन आईसीटी ट्रेडिंग के अपने पीडीआरएस से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपने पीडीआरएस से आपने ये सेलिंग किया या बाइंग किया। तो व्हाट डू दे मीन बाय पीडीआरएस? प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे। ठीक है, आपके प्रीमियम या डिस्काउंट एरे से आप बाय या सेल करते हो। तो अब कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, इसको ऐसे समझो। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए, राइट, तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है कि हमें कोई चीज़ सस्ते में मिल जाए या डिस्काउंट प्राइस पे मिल जाए, तो राइट, ताकि हमें सही वैल्यू पे मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है तो हम उसे खरीदते हैं। कोई भी चीज़ अगर हमें ओवर वैल्यू दिखती है तो हम कभी उसको नहीं खरीदते। सिमिलरली जब हम कोई चीज़ बेचने जाते हैं, ठीक है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हमें थोड़ा इसका एक प्रीमियम वैल्यू मिले, हमें इसकी एक ज़्यादा वैल्यूएशन मिल के मिले। तो वहाँ पे क्या होता है, प्राइस हमेशा ओवर वैल्यूड या फिर अपनी जो फेयर वैल्यू होता है उससे ज़्यादा की वैल्यू पे होती है, तब जाके उसको प्रीमियम वैल्यूएशन कहते हैं। अब उसी तरह से स्टॉक में भी क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, उस मार्केट वैल्यू से अगर कोई स्टॉक सस्ता मिल रहा है हमें, ठीक है, तो वो होता है हमारा डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, और कभी भी अगर हमारे मार्केट वैल्यू से वो प्राइस, उसका वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हो तो वो होता है हमारा प्रीमियम प्राइस। ठीक है, अब इसको मार्क कैसे करना है? ठीक है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर प्राइस मूव होता हुआ ऊपर चला गया, ठीक है, यू कैन सी कि ये हमारा स्विंग हाई था, ये हमारा स्विंग लो था, और प्राइस ने एक नया स्विंग हाई बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब प्राइस में क्या हो गया, प्राइस एक अपने डिस्काउंट जोन से लेके अपने एक प्रीमियम जोन तक एक प्राइस ने रन दिया, हमें मोमेंटम दिया। अब हमारे से ये मोमेंटम मिस हो गया, तो क्या हम इस प्रीमियम प्राइस पे खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई भी स्टॉक एकदम ऊपर भागता रहता है, हम खरीद लेते हैं और प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर डाउन साइड आ जाता है। वो इसलिए आता है क्योंकि आपने उसको प्रीमियम वैल्यूएशन पे खरीदा था, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन उसको सेल कर रहे हैं, आपने उसको बाय करके रखा है। सिमिलरली जब प्राइस गिरता रहता है इस तरह से, आप कहते हो कि आप प्राइस में पैनिक हो गया, क्रैश आ गया, आप क्या करते हो, अपने स्टॉक बेचने लगते हो लॉस में, और वहाँ से क्या होता है, प्राइस ऊपर चला जाता है एंड देन यू रिग्रेट कि शिट मुझे नहीं बेचना चाहिए था। क्यों? क्योंकि प्राइस आता है डिस्काउंट लेवल पे और वहाँ से इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं, और हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। तो इसी को समझने के लिए, इसी से बचने के लिए हमें प्रीमियम और डिस्काउंट एरे के बारे में पता होना ज़रूरी है। अब इसको कैसे मार्क करना है? सपोज़ इस तरह से अगर मैं इसको हटा देता हूँ, प्राइस में ये लो से लेके प्राइस इस तरफ पे हाई पे जाता है, तो मैं फिर रिट्रेसमेंट लेता हूँ और मैं इस लो से इस हाई तक, सॉरी, इस हाई से इस लो तक मार्क करता हूँ। देयर यू कैन सी कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे 1 है, राइट। यू कैन सी इस कॉर्नर में लिखा हुआ है यहाँ पे 0। मैंने इसको छोटा रखा है क्योंकि ये फिर तो चार्ट में एकदम क्लमजी सा हो जाता है सब। और ये 1, तो ये जो 0.5 लेवल है हमारा, इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो, ये इसकी फेयर वैल्यूएशन होती है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी प्राइस इस इक्विलिब्रियम के अगर नीचे मिलता है हमें, वो हमारा होता है डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और कोई भी प्राइस इस इक्विलिब्रियम के अगर ऊपर मिलता है हमें, तो वो हमारा होता है प्रीमियम प्राइस। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा डिस्काउंट जोन हो गया। तो जब भी प्राइस हमें इस 50% के नीचे मिलता है तो हम लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और जब भी हमें प्राइस इस 50% के ऊपर मिलता है तब हम वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, राइट। अभी इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ढूंढते हैं, और जब भी हमें प्राइस इस 50% के ऊपर मिलता है तब हम वहाँ से सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, राइट। अभी इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है ऑफ 15 मिनट, और ये है 14 नवंबर का, मतलब लास्ट वीक का, थर्सडे का। अब यहाँ पे व्हाट आई कैन सी कि प्राइस में यहाँ पे एक लिक्विडिटी है, राइट, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है। नाउ आई विल वेट कि कोई एक तरफ की लिक्विडिटी हंट हो एंड देन वी कैन प्लान अ ट्रेड। ठीक है, इसको प्ले करते हैं। नाउ सी, एक काफ़ी सडन मूवमेंट आ गया, प्राइस ने क्या किया, इस बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करके सेल साइड में हंट कर दिया लिक्विडिटी। ठीक है, अब नाउ प्राइस ने तो काफ़ी ज़्यादा एक मोमेंटम दे दिया, ठीक है, इस तरह से एक पुल बैक दे दिया। अब मुझे अगर इस जगह पे सेलिंग का ट्रेड अगर प्लान करना है,
तो मैं कहाँ से करूँगा? ऑब्वियस ही बात है, अगर इस मोमेंटम में मैं सेल करूँगा तो देखते अब क्या होता है। अगर मैं इस मोमेंटम में सेल करता, प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता और मेरे लॉसेस चलते या मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते। इसी तरह से रिटेल ट्रेडर्स के लॉसेस चालू होते हैं ना, इस मोमेंटम को देख के सेल की एंट्री मार देते हैं एंड देन प्राइस वहाँ से ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्काउंट जोन में आ चुका था। अब डिस्काउंट जोन में आप सेल करोगे जहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और नीचे ले जाते हैं ना। यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट हुई है, राइट। इस लो की लिक्विडिटी हंट हुई है तो प्राइस अप साइड में मूव कर सकता है। सो अगर मैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मार्क करूँ, ये हाई से इस लो तक, तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, ये हाई से लेके ये लो तक का प्राइस कहाँ पे है? डिस्काउंट जोन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ की पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि हमें लिक्विडिटी भी हंट हो चुकी है और हम डिस्काउंट जोन में भी है। तो हम डिस्काउंट से लेके इक्विलिब्रियम और नेक्स्ट हमारा इस प्रीमियम जोन तक का हम टारगेट ले सकते हैं। प्राइस कहाँ पे आ गया? हम कहाँ पे आ गए? इक्विलिब्रियम। अब आ गए हम डिस्काउंट, सॉरी हम आ गए इक्विलिब्रियम और प्रीमियम लेवल पे। प्रीमियम लेवल पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाते क्योंकि हमसे ये सेल का जो था ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया था। अब प्राइस वापस ऊपर आया है प्रीमियम जोन पे और इस जो पूरा का पूरा ये मोमेंटम था इसके 50% के ऊपर है, मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो ये कहाँ पे? प्रीमियम जोन है। अब यहाँ से हम सेल साइड की एंट्री बना सकते हैं। सी प्राइस अगेन आया सेल करते हुए, कहाँ आ गया? डिस्काउंट जोन में आ गया। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, हमारा पहला टारगेट हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा और इक्विलिब्रियम के बाद अपनी ट्रेलिंग या ऊपर की जो भी लिक्विडिटी है उसको आप प्लान कर सकते हो। सो आई होप कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको समझा हो कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन क्या होते हैं एंड हाउ टू डिसाइड कि आपको बाय करना है या सेल करना है। अगर आपको बाय करना है तो कहाँ से करना है और सेल करना है तो आपको कहाँ से करना है। And if you like this video, then please share this video and subscribe to my channel. Till then, be safe.